आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसको भगवत गीता कहते हैं। अनेकानेक लोगों को गीता के संदर्भ में अनेकानेक प्रकार के प्रश्न बने रहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवत गीता क्यों पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ने से लाभ क्या है, पढ़ना भी चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, और पढ़ लेंगे तो क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से अनेकानेक लोगों के भीतर अनेकानेक प्रकार के प्रश्न बने रहते हैं। तो हम लोग आज इस पर विचार करेंगे कि भगवत गीता क्यों पढ़ना, वाई गीता, भगवत गीता क्यों। तो सबसे पहले हमको भगवत गीता को जानने की आवश्यकता है कि भगवत गीता किसको कहते हैं। भगवत गीता, गीता का अर्थ है जो गाई गई। भगवत गीता का अर्थ है भगवान के द्वारा जो गाई गई, उसको बोलते हैं भगवत गीता। किसके लिए गाई गई? अर्जुन के लिए गाई गई। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ देखेंगे। श्रीमद् भगवत गीता किसको कहते हैं? सबसे पहले किसी भी शब्द या किसी वाक्य के अर्थ को देखने के लिए, जानने के लिए उनके शब्दों पर विचार करने की महती आवश्यकता होती है। यदि हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द के ऊपर विचार करेंगे तो इस पर संधि विच्छेद करने की आवश्यकता है। इनमें इस संधि विच्छेद का मतलब होता है कि अनेकानेक शब्दों से मिलकर के एक जो वाक्य बना है, या अनेकानेक अक्षरों से मिलकर के जो एक शब्द बना हुआ है, अनेकानेक धातुओं से मिलकर के जो एक शब्द की निर्मिति हुई है, प्रकृति प्रत्यय मिलकर के लग करके जो एक शब्द का निर्माण हुआ है, उसको अलग अलग करके और उसके यथार्थ स्वरूप को जानने का प्रयास, यह संधि विच्छेद के अंतर्गत आता है। तो श्रीमद् भगवत गीता, जब इस शब्द पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि एक ही शब्द में श्रीमद् भगवत गीता, ये 5 शब्द समाहित हैं। तो श्री एक शब्द हो गया, मद एक शब्द हो गया, भग एक शब्द हो गया, वत एक, और गीता एक शब्द हो गया। इतने शब्दों को मिलाकर के एक शब्द की निर्मिति हुई श्रीमद् भगवत गीता। तो श्री का क्या अर्थ है, मद का क्या अर्थ है, भग का क्या अर्थ है, वत का क्या अर्थ है, गीता का क्या अर्थ है, यह हम सभी को जानने की आवश्यकता है। यदि इसको हमने जान लिया तो जो अनेकानेक प्रकार के प्रश्न गीता के संदर्भ में बने रहते हैं, अधिकतर प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे और मिल जाएंगे। श्री का क्या अर्थ है, सबसे पहले यह देखते हैं। श्री कहते किसको हैं? अगर इस शब्द पर विचार किया जाए तो जगत में इस शब्द के बारे में अनेकानेक प्रकार की भ्रांतियां बनी हुई हैं। और ऐसा कहें कि जो श्री का मूल अर्थ है उसको ना ले करके और अवान्तर अर्थ, या फिर ऐसा कहें कि श्री का तो जो सीमित परिच्छिन्न अर्थ है उसी को लेकर के लोग पूर्णता समझते हैं और अपने जीवन में श्री शब्द प्रयोग करते हैं। सामान्य अर्थ से चल करके हम लोग विशिष्ट अर्थ तक, जो लक्ष्यार्थ है शब्द का, वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो श्री का अर्थ क्या हुआ, श्री का मतलब क्या हुआ? तो श्री का मतलब होता है, जैसा कि समाज में प्रचलित है, धन। श्री का अर्थ धन, श्री माने धन। तो यहाँ पर क्या श्री का अर्थ धन लिया जाए? बिल्कुल, यहाँ पर श्री का अर्थ धन ले सकते हैं, लेकिन धन जब यहाँ पर श्री का अर्थ लेंगे तो क्या सांसारिक, जागतिक, लौकिक धन की यहाँ पर बात की जा रही है, या किसी अन्य धन की यहाँ पर बात की जा रही है? क्योंकि यह तो ज्ञान से भरी हुई
ज्ञान से भरा हुआ ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, तो उस ऐसे ग्रंथ में श्री का क्या अर्थ लिया जाएगा, यह विचारणीय है। और जब विचार करते हैं कि श्री का अर्थ धन, तो किस धन की बात की जा रही है, तो विचार करने से ही पता लगता है कि धन तो एक ही है, बाकी उसके सहायक हैं। वह धन कौन सा है, तो कहा विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है, प्रधान धन है, अर्थात मुख्य धन है। जब मुख्य कहते हैं तो तात्पर्य यह होता है कि धन तो वही है, दूसरे धन साधन मात्र है मुख्य धन तक पहुंचने का। इस तरह से समझना चाहिए। अवान्तर भेद से रुपए पैसे आदि को, स्वर्ण आदि को भी धन की श्रेणी में ले लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो श्री का अर्थ धन, धन का अर्थ विद्या धन। और विद्या धन एक ऐसा धन है कि जो मनुष्य के भीतर आने से सर्वत्र पूज्य बना देता है। विद्या धन एक ऐसा धन है कि जो त्रिलोकी में, त्रिलोकी का कहने का तात्पर्य है कि हर देश में, हर काल में, हर स्थान पर यह समान रूप से चलने वाला धन है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्या धन से युक्त विद्वान है, ऐसा जो साधक है, मनुष्य है, वह सर्वत्र पूजित होता है, सर्वत्र उसकी प्रतिष्ठा होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसा धन है जो सर्वत्र चलने वाला है, अर्थात विद्या रूपी धन। राजा के पास भौतिक धन होता है और उस भौतिक धन की सीमितता है, वह हर जगह नहीं चलता है। तो इसलिए हर जगह चलने वाला जो धन है, जो सर्वत्र माता की तरह पालन कराता है, पिता की तरह रक्षण करता है, गुरु की तरह दिशा दिखाता है, उस धन को विद्या धन कहा गया। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो श्री शब्द है उसका अर्थ क्या हो गया? उसका अर्थ हो गया विद्या। अब यहां पर किस विद्या की बात की जा रही है? विद्या भी अनेकों प्रकार की होती है। अनेकों प्रकार की विद्याओं को शास्त्र में दो श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया गया। प्रथम लौकिक विद्या और द्वितीय पारलौकिक विद्या। तो यहाँ पर किस प्रकार की विद्या की बात की जा रही है? लौकिक विद्या की बात की जा रही है या पारलौकिक विद्या की बात की जा रही है, यह भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि यह ग्रंथ उत्कृष्ट ग्रंथों की श्रेणी में आता है, तो ऐसे लौकिकता की बहुत बात करके अपनी जो गरिमा है, अपनी जो महिमा है, अपनी जो छवि है, वह धूमिल नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इसकी गरिमा है यह किसी लौकिक विद्या से नहीं है, अपितु पारलौकिक। पारलौकिक जब कहा जाता है, पारमार्थिक या परमात्मा से संबंधित जो विद्या है उसको पारलौकिक विद्या कहते हैं। उपनिषद में जागतिक विद्या को अविद्या की श्रेणी में रखा गया और आध्यात्मिक विद्या को, पारमार्थिक विद्या को, पारलौकिक विद्या को विद्या की श्रेणी में रखा गया। अब ये जो पारलौकिक, आध्यात्मिक, पारमार्थिक, ये जो शब्द हैं ये पर्याय हैं, इस तरह से इनको समझना है। इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है, जीव जगत ईश्वर की व्याख्या जिस विद्या के माध्यम से हो उसको पारमार्थिक, पारलौकिक विद्या कहते हैं और उसी को विद्या कहते हैं। तो यहाँ पर श्री का अर्थ क्या हुआ? श्री का अर्थ है पारलौकिक, पारमार्थिक विद्या, और उसको सरल शब्द में कहें तो ब्रह्म विद्या। तो यहाँ पर श्री का अर्थ है ब्रह्म विद्या। मद का क्या अर्थ होगा? तो मद का अर्थ होता है युक्त,
श्रीमत। मत का अर्थ होता है युक्त। युक्त का अर्थ क्या है? युक्त माने उससे सराबोर, अर्थात उससे भरी हुई जो विद्या है, उससे भरी हुई जो है। किससे? ब्रह्म विद्या से भरी हुई जो है उसको बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। भगवत किसको कहते हैं? तो इसमें भी दो शब्द है, भग और वत। वतु प्रत्यय लगा हुआ है भग शब्द में। तो भग को जब विचार करते हैं तो शास्त्र में कहा गया भग 6 प्रकार के होते हैं। शरणाम भगितीर्थः, वे 6 प्रकार के भग कौन कौन से हैं? तो ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशस्श्रियः, वैराग्यस्याथ मोक्षस्य शरणाम भग इतीर्थः। समग्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ है ईश्वरीय भाव, शासन का भाव। ऐश्वर्य का अर्थ होता है शासकत्व। शासकत्व जिसमें है उसी को ऐश्वर्यवान कहते हैं। धर्म जिसके भीतर है, धर्मस्य, यश जिसके भीतर है, धर्म का अर्थ है सत्कर्म करने और कराने की भावना जिसके भीतर है। यश जिसका नाम है, केवल एक स्थान पर एक व्यक्ति के आगे नहीं, अपितु समग्र संसार में जिसका नाम है यश। श्री जिसके पास इस त्रिभुवन का धन है, विद्या रूपी और पारलौकिक और लौकिक दोनों प्रकार का धन जिसके पास है और जिसके पास बल है, जिसके पास यह सब कुछ होने के बाद, यह सब कुछ होने पर जिसके भीतर वैराग्य है, अर्थात त्याग की भावना है, वैराग्य साथ मोक्षस्य, और जिसके भीतर मोक्ष है, जो मुक्त है, उसको बोलेंगे भगवत। वत का अर्थ भी युक्त होता है। तो ये 6 भग कहे गए और इन 6 भगों से जो युक्त है उसको बोलते हैं भगवत। अब देखो एक बात यहाँ पर और विचारनीय है, विचार करके फिर हम लोग अपने अगले विचार की तरफ बढ़ेंगे। भगवत, जब हम भग का नाम लेते हैं, भग को गिनाते हैं, तो इन 6 गुणों से प्रत्येक प्राणी युक्त है। प्रत्येक प्राणी, और मनुष्य तो युक्त ही है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर शासकत्व है, किसी न किसी के ऊपर उसका शासन है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर धर्म है, सत्कर्म करता है। प्रत्येक मनुष्य धन से युक्त है, ज्ञान से युक्त है। प्रत्येक मनुष्य बल से युक्त है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर त्याग भी है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर कहीं न कहीं किसी न किसी अंश में मोक्ष भी है। तो क्या यह जो भगवत शब्द है यह मनुष्य में भी समीचीन बैठता है? यह भी विचार करने की आवश्यकता है। जब विचार करेंगे तो पता लगेगा मनुष्य के भीतर यह जो 6 गुण हैं यह बढ़ते घटते रहते हैं। कभी न्यूनाधिक्य के कारण कभी बढ़ जाएंगे, कभी घट जाएंगे। तो न्यूनाधिक्य दोष के कारण, न्यूनाधिक्य यह दोष है। एक रस रहना यह गुण है और कभी बढ़ना कभी घटना यह दोष की श्रेणी में आता है। तो इस न्यूनाधिक्य दोष के कारण मनुष्य सदैव इसको बढ़ाने में लगा रहता है। धन को बढ़ाने में लगा रहता है, बल को बढ़ाने में लगा रहता है, अपने भीतर त्याग वृत्ति को डेवलप करने में लगा रहता है, अपने आप को सदैव बंधन से युक्त मानता है, अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जाने का प्रयास करता रहता है और अपने भीतर शाश्वतत्व की वृत्ति यहाँ सतत उत्पन्न करने की भावना उसके भीतर बनी रहती है। वह धार्मिक, वह कीर्तिवान बनना चाहता है, दिखना चाहता है कि उसका भी एक नाम है, उसकी भी एक पहचान है। तो इसलिए इस शब्द का जो समग्रता के साथ अर्थ लिया जाएगा वह समग्रता के साथ अर्थ होगा भगवत का अर्थ है ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर। क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसा ईश्वरीय शक्ति
यही ईश्वर ही एक ऐसा तत्व है जिसमें ये छवो समाहित हैं और ये छवो आश्रय को प्राप्त करते हैं। ईश्वर इन छवों को चाहता नहीं, अपितु ईश्वर के भीतर ये छवो आश्रय भाव में आश्रित हैं, वहां पर सदैव रहते हैं। तो ये मनुष्य और ईश्वर में यह भेद हो जाता है। मनुष्य इन छवों को अपने भीतर चाहता है और ईश्वर के भीतर ये छवो आश्रय को प्राप्त हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता ऐसा जो ईश्वरीय तत्व है, उसने जब एक गीत गाया, इन छवो गुणों से युक्त होकर के एक गीत गाया, उस गीत का नाम हो गया श्रीमद् भगवत गीता। गीत गाने के पीछे कोई प्रयोजन था? गीत गाने के पीछे क्या प्रयोजन था? तो अर्जुन को निमित्त करके अर्जुन के लिए यह गीत गाया गया। तो श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ हम लोगों ने समझ लिया। अब इस पर विचार करें, यदि किसी को ब्रह्म विद्या की आकांक्षा है या लौकिक विद्या की आकांक्षा है, लोक की आवश्यकता है, तो फिर भगवत गीता की शरण में आए और उसको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, उसको लौकिक विद्या की प्राप्ति भी, लौकिक विद्या का तात्पर्य है धन से, लौकिक धन की भी प्राप्ति हो जाएगी। और ईश्वरीय शरण में आने से तो उसके भीतर जो भी कामनाएं हैं वह भी पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जो भीतर की कामना है उसकी पूर्ति जिससे होती है वह जो तत्व है उसको बोलते हैं ईश्वर। इसलिए ईश्वरीय तत्व को बताने के लिए भी यह ग्रंथ उपयुक्त है और उसकी शरण में जाने के लिए भी यह ग्रंथ साधक बन जाता है। अर्जुन के लिए गीता गाया। अर्जुन कौन है? अर्जनात् अर्जुनः, जो अर्जन करने वाला है, संग्रह करने वाला है। किसका? सद्गुणों का, सद्वस्तुओं का, श्रेष्ठ वस्तुओं का, श्रेष्ठ जनों का वह अर्जुन है। इस विचार से देखा जाए तो हम सभी अर्जुन हैं, क्योंकि हम सभी संग्रह करना चाहते हैं। किसका? सद्वस्तु का, सद्व्यक्ति का, सद्विचारों का और सद परिस्थितियों का। तो अनेक तरह से हम अर्जन करना चाहते हैं, इसलिए हम सब अर्जुन हुए। और अर्जुन होने के नाते भगवत गीता का जो उपदेश है यह अर्जुन के लिए है। तो गीता हम लोगों के जीवन में परमावश्यक है, इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है। दूसरा, गीता को समझने का एक और भी, गीता को जानने का एक और भी कारण हो सकता है, और वह कारण यह हो सकता है, गीता के महात्म्य ही लिखा गया, गीता सुगीता सुकर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या करें क्या ना करें, क्या हमारे जीवन के लिए सही रहेगा, क्या हमारे जीवन के लिए सही नहीं रहेगा, क्या हमारे लिए उपयोगी होगा, क्या हमारे लिए अनुपयोगी होगा। ऐसे कर्मों के संदर्भ में अनेक प्रकार से हम सभी भ्रमित रहते हैं, क्योंकि कर्मों के बारे में कहा गया, कर्मस्य धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, कर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गता सपंथा। जो कर्म का तत्व है, धर्म का तत्व है, ये ऐसी गुफा में निहित है जिसके बारे में निर्णय कर पाना, निर्धारण कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है, अत्यंत श्रम साध्य हो जाता है। अनेक प्रकार से अनेक समय पर हम लोगों ने देखा है कि इससे जीवन में भ्रांति और भ्रम बना रहता है। इस भ्रम और भ्रांति को मिटाने के लिए कर्म के संदर्भ में जो भी प्रश्न है, जो भी शंकाएं हैं, उसके समाधान के लिए श्रीमद् भगवद गीता अत्यंत उपयोगी है। क्योंकि कर्म कैसे करें, कर्म किसे कहते हैं और कर्म का परिणाम क्या आएगा, इसको बताने के लिए श्रीमद् भगवद गीता से उपयुक्त और कोई ग्रंथ नहीं है। तो
तो इस तरह से भी इसको देखें कि कर्तव्य के बारे में बोध कराने वाली श्रीमद् भगवद गीता है। और भी कर्म होता क्यों है, जब इस पर विचार करते हैं तो हमारे भीतर ही अशांति होती है, अतृप्ति होती है, जिसके कारण कर्म करने का हमारा मन होता है। किसके कारण? अशांति और अतृप्ति के कारण ही हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो अशांति से कैसे दूर हों, अपने जीवन में शांति कैसे ले आएं, उसके बारे में भी श्रीमद् भगवद गीता बताती है। और हम कई बार अपने जीवन में सम नहीं रह पाते, कभी रागात्मक परिस्थिति में, कभी द्वेषात्मक स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार के भय का सामना करना पड़ता है। तो हम अपने जीवन में सम कैसे रहें, यह भी हमको भगवद गीता बताती है, जिससे अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाए। और ऐसा कहें तो अन्यथा नहीं होगा, अधिक नहीं होगा कि जीवन की जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए श्रीमद् भगवद गीता से उपयुक्त और कोई ग्रंथ नहीं है। समस्त समस्याओं के समाधान के लिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए श्रीमद् भगवद गीता परम आवश्यक है। केवल इतने के लिए ही है क्या? बोले नहीं, 3 प्रकार के दुख होते हैं संसार में। 3 प्रकार के दुखों से यह समूचा संसार दुखी है, भ्रांत है। वो 3 प्रकार के दुख क्या हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। इन 3 प्रकार के दुखों की शांति के लिए श्रीमद् भगवद गीता से उपयुक्त और कोई ग्रंथ नहीं है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों के विनाश के लिए यह ग्रंथ है। इसलिए हम सभी को निष्ठा पूर्वक, नियम पूर्वक नित्य श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन और स्वाध्याय करना चाहिए। अब श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय करना चाहिए 3 प्रकार की शांति के लिए, कर्तव्य के बोध के लिए। तो सबसे पहले किसने किया? अर्जुन ने किया। अब अर्जुन के जीवन से जोड़ करके और अपने जीवन को देखना चाहिए कि जैसे अर्जुन के जीवन में अनेक प्रकार की अशांति थी, उसके मन में भ्रम था कि उसका कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य के बोध को ही वह भ्रम के कारण भूल गया। तो श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश से भगवान ने उसके भीतर से कर्तव्य का जो भ्रम था उसको मिटाया। उसके जीवन में अनेक प्रकार का दुख आ गया। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान ने अनेक प्रकार के जो उसके दुख थे उसका निरसन किया। उसके जीवन में अशांति आई तो भगवद गीता के माध्यम से भगवान ने उसकी अशांति को मिटाया। उसके जीवन में धर्म के संदर्भ में भय व्याप्त हुआ तो श्रीमद् भगवद गीता के ही माध्यम से भगवान ने उस भय का निराश कर दिया। तो हम सभी को निष्ठा के साथ अर्जुन को दृष्टिगत करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भगवद गीता का अध्ययन क्यों करना, यह इसका समीचीन उत्तर हम सभी के पास है। हरि ओम।